क्लिक जब तक आपके माइंड में नहीं आ रही है तब तक आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करी ये बात। लिखना हमें शॉर्ट नोट्स में सब कुछ है, सब कुछ, बस लिखना हमें स्मॉल फॉन्ट में है। Let's go. Hi everyone, what's up? I hope you all are doing good. So in this video I'm going to sharing some tips and tricks for your class 12th, so that will help you to achieve your goals in this class. So this class is very crucial class. This class can decide your future as well. 11th and 12th classes are the most crucial classes. So in these classes you can also prepare for some competitive exams like JEE, NEET. सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल स्टूडेंट्स एट फर्स्ट, जो अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसा शेड्यूल होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहली बात, अगर आपने स्टार्टिंग अभी करनी है लाइक 12th की, तो कोई होते हैं लाइक जो लेट स्टार्ट करती हैं एंड कोईयों को होता है कि हम बस जब भी स्टार्ट करनी हो तो अच्छे से करें। सो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। सो इफ़ यू आर फ्री देन यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट होता है नो योर सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से जानो, उसके प्रिंट आउट्स निकालो, एक फोल्डर में रखो। एंड सेकंड पॉइंट होता है जब भी CBSE के क्वेश्चन पेपर्स आएँ, सैम्पल पेपर्स आएँ, उन्हें प्रिंट आउट निकाल के एक साइड पर रख दो। उनको हमने यूज़ करना है दिसंबर जनवरी में। तो बेसिकली क्या होता है, इसे भी आप एक अलग से फोल्डर में डालो। फोल्डर के ऊपर आप ब्लैक परमानेंट मार्कर से लिखो ये सिलेबस के प्रिंट आउट्स हैं और इसमें जो है हमारे सैम्पल पेपर्स हैं। तो ये वाला आइडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक अच्छी आप स्टडी स्पेस में अगर आप इन दोनों फोल्डर्स को रखते हो संभाल के, तो ये डेफिनेटली आपको लास्ट के टाइम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थर्ड पॉइंट है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो कि आपको लास्ट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट्स थ्योरी के नहीं होने चाहिए, डेफिनेटली नॉट। बायो की तो थ्योरी होती है, ठीक है, तो बायो की अलग बात होती है। तो मैथ्स के हम काफ़ी क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो मैथ्स के थ्योरी के नोट्स हो सकते हैं। तो मैथ्स के कैसे थ्योरी हो सकती है, लाइक जैसे मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है, तो उसके लिए आप लोग उसके लिए आप नोट्स रेफ़र कर सकते हो। कुछ फार्मूला शीट्स बना सकते हो आप लोग मैथ्स में। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जैसे चैप्टर्स हैं, फिज़िक्स में जैसे चैप्टर स्टार्टिंग वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर आप सिंपल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिज़िक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 2024 में सबसे डिफ़िकल्ट पेपर फिज़िक्स का ही था, तो जिसमें मतलब मेरे भी होश उड़ गए थे। बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन दैट एग्ज़ाम, तो भी मेरे अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं थे इतने कम, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा था। मतलब प्रिपरेशन हमने इतनी करी थी, लाइक यहाँ से इतनी करी थी हमने, और पेपर का एक्सपेक्टेड लेवल था इतना, मतलब मेरे हिसाब से इतनी मैंने प्रिपरेशन करी थी, लेकिन आया इतना ज़्यादा लेवल। सो उसके हिसाब से जितने मेरे मार्क्स हैं दे आर गुड, तो आई एम सेटिस्फाइड। तो अगर आपने मेरी रिजल्ट वीडियो देखनी है तो आप अलग से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ऐसे फिज़िक्स के लिए आपको अच्छी खासी लेवल की JEE नीट की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2024 के पेपर में JEE के क्वेश्चंस भी देखे गए थे, और ये पेपर को क्रैक वही कर पाया है जो JEE और नीट की तैयारी कर रहा था। सो सेम हैपेंड विद अस एंड लाइक इन आवर स्कूल। तो बस एक ही स्टूडेंट था जो मतलब JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा था हमारी क्लास में, तो बस उसी के 95 गए हैं एंड बाकी सभी के 70s में रह गए मार्क्स। तो इसलिए मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस थे पेपर में। थ्योरी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट और MCQs तो भाई पूछ भी मत, मतलब सीरियसली इतने डिफ़िकल्ट लेवल के थे क्वेश्चंस। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो मैं जैसे शेयर कर रही हूँ अभी आप सभी के साथ शॉर्ट नोट्स, तो आप लोग उसी से आइडिया ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चंस के टाइप्स के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स 1 या 2 पेज में होने चाहिए, 10 पेज के भी हो, लेकिन हो शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको उसमें चैप्टर कवर होना चाहिए। लिखना हमें शॉर्ट नोट्स में सब कुछ है, सब कुछ, बस लिखना हमें स्मॉल फॉन्ट में है। तो यही होता है, मतलब इसके बीच की बात, मतलब शॉर्ट नोट्स की, जो आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस करी ये बात, क्योंकि लास्ट के टाइम में आपके पास इतनी बड़ी मतलब होती है ना बुक्स, उसे पढ़ने का टाइम नहीं रहता, तो आपके पास वो शीट्स होती हैं जिससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो।
तो आपके पास वैरायटी ऑफ लाइक आपने के पास ऐसे होता है ना कि हम फिज़िक्स का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमारे माइंड में वो क्लिक होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे है और इससे हमने क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई करना है। वो क्लिक जब तक आपके माइंड में नहीं आ रही है तब तक आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस क्लिक को लेकर आने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के होने चाहिए, या कह लो आपके क्लास नोट्स ही हैं तो वो भी अच्छे लेवल के होने चाहिए। ये जो थी बात फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स मुझे था कि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा है ना बात करूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स से खुद मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। अगर मतलब मुझे पता होता कि इतना डिफ़िकल्ट लेवल भी आ सकता है फ़िज़िक्स का, तो आई मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। बट चलो कोई बात नहीं, 2024 ईयर ही ख़राब है पेपर्स का, नीट के साथ भी गपला हुआ है ना। और हमारे फ़िज़िक्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, नीट पीजी भी हो रहा है शिफ्ट है ना आगे आगे, और जेई का भी कट ऑफ इस बार बहुत हाई गया और नीट का तो पूछो ही मत। तो इस चक्कर में हमने नहीं पढ़ना है, लेकिन आई जस्ट होप कि मतलब जिस बच्चे के साथ इतना गलत हुआ है उसे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जितना हार्डवर्क एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में अपने लाइक इन 2 सालों में करता है, मतलब 16 17 18 साल का एक बच्चा इतना प्रेशर लेके अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसमें भी इतना गपला हो जाए तो मतलब क्या ही कहेंगे हम लोग, क्या ही कहेंगे। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी इस साल, लेकिन बहुत टीचर्स इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि उन बच्चों को इंसाफ जस्टिस मिले। सो लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री नाउ। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि पेपर का लेवल अगर आप देखोगे केमिस्ट्री का इजी था इस बार का, लाइक 2024 का पेपर इजी था, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ तो, क्योंकि ऑर्गेनिक आपकी हाफ ऑर्गेनिक है और हाफ आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक को आप जस्ट एनसीईआरटी तक रखो सीरियसली, और एनसीईआरटी आपको तभी समझ आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स लेनी पड़ेगी। देखो रेफरेंस बुक्स पढ़ना इनऑर्गेनिक के लिए गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है, तो आप लोग जस्ट एनसीईआरटी के 1 शॉट्स देखो यूट्यूब से, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करो एनसीईआरटी को पढ़ना। अगर पहली बार नहीं समझ आ रहा है, दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, अपने टीचर्स से डाउट पूछो, एक एक लाइन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इतनी डीपली आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। आई स्कोर 91 इन केमिस्ट्री, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो केमिस्ट्री के भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन मतलब इतने ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के आपको बनाने चाहिए जो मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज है। सोल्यूशन चैप्टर है ना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, तो वो भी कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स, तो उसके लिए भी आप बना लेना। और इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ लेना, है ना, उसके लिए शॉर्ट नोट्स आप रहने दो। और अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक के लिए बना लो यार, काम आएंगे, क्योंकि मैंने भी बनाए थे। मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे अपने शॉर्ट नोट्स आप सभी के साथ यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है आप सभी का। तो ऐसे ही मैं आप सभी के साथ बाकी भी शेयर करूँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अच्छी चीज़ टाइम मांगती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। बस अब मुझे इस वीडियो में और कुछ नहीं बताना, लाइक इंग्लिश का हो सकता है, इंग्लिश का रह गया था, तो इंग्लिश के लिए क्या शॉर्ट नोट्स बनाना, हम लोग प्रो हैं इंग्लिश में सभी, मुझे पता है। एक दिन पहले हम यूट्यूब से वीडियो देखकर पेपर देने चले जाएंगे और हमारे नंबर भी 90 आ जाएंगे। सो यस, इस वीडियो में बस इतनी बात करनी थी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।